जब भी आप किसी यूपीएससी टॉपर से बात करेंगे, किसी यूपीएससी शिक्षक से बात करेंगे या किसी यूपीएससी के मेंटर से बात करेंगे, तो आपको जो एक कॉमन सुझाव मिलता है वो ये रहता है कि आपको अखबार पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। लेकिन इस कॉमन सुझाव में ये कभी नहीं बताया जाता कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या चीजें समझनी है। ये तमाम चीजें हमको कोई नहीं बताता, कोई डिटेल से नहीं बताता। केवल हमको ये सुझाव दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, पर न्यूज़पेपर को आखिर पढ़ा कैसे जाए। इसी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम का रामबाण इलाज जो है वो आज अपने इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो इसी पूरे टॉपिक के अराउंड हम बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी में करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में करंट अफेयर के लिए सोर्सेस क्या हो सकते हैं, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, उसको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। आपका स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में, हमारे इस नए वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका यूपीएससी की जब आप बात करते हैं तो यूपीएससी के पेपर में आपका करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। देखिए, अगर आप अलग अलग टीचर्स के पास जाएंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे, तो आपको अलग अलग टॉपिक जो है, अलग अलग विचार इसको लेकर के देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि यूपीएससी में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की बहुत जरूरी भूमिका होती है। कुछ लोग ये मानते हैं यूपीएससी में करंट अफेयर की बिल्कुल भी भूमिका नहीं होती, करंट अफेयर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हमको दोनों ही एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमको दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच बना करके चलनी है और आंकड़ों के आधार पर हमको डिसीजन लेना है। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर 2013 से 2026 के एग्जाम को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो आपको एक औसत जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि यूपीएससी में हर साल आपको लगभग 20 से 25 सवाल जो हैं, लगभग 20 से 25 सवाल जो हैं वो आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। और ये करंट अफेयर के सवाल जो हैं वो ऐसे सवाल हैं जो कि आपके इसमें से भी अगर आप देखें, ये इसमें से आपके 20 से 25 सवालों में आपके 10 सवाल ऐसे होंगे जिन सवालों को कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, जो कहां से आए हैं ये किसी को भी नहीं पता होगा। इसमें से अब आपके बच्चे कितने सवाल, अब आपके बच्चे आपके 15 सवाल, ये 15 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप करंट अफेयर के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये 15 का जो आंकड़ा है ये कोई बहुत छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की जब आप बात करते हैं तो वहां पर 2-2 नंबर से, एक नंबर से लोग कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, तो यहां तो 30 नंबर की बात हो रही है। तो 30 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो आपको ही पता होगा, वो उन लोगों को पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो 1-2 नंबर से एग्जाम से बाहर हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर की भूमिका नहीं रहती है। प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर की बहुत भूमिका रहती है, पर क्या मेंस की बात करते हैं, मेंस में क्या करंट अफेयर की भूमिका रहती है? तो प्रीलिम्स से ज्यादा करंट अफेयर की भूमिका मेंस में रहती है। अगर आप जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 के सवाल उठा करके देखेंगे और कुछ सवाल जीएस पेपर 4 के भी, तो आपको देखने को मिलेगा अधिकांश जो सवाल हैं वो करंट अफेयर अराउंड, करंट अफेयर के सेंट्रिक हैं, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अधिकांश जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर और स्टैटिक को मिला करके पूछे जाते हैं। उन सवालों को आप केवल तभी उनका हल निकाल पाएंगे, तभी उनको आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट पता होगा, उसका संदर्भ पता होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने आपको बहुत जरूरी है। जैसे यूपीएससी ने आर्टिकल 370 को लेकर के सवाल पूछे हैं मेंस में, यूपीएससी ने आपका राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, जिस साल 2017 में पुट्टास्वामी केस आया था, उस साल यूपीएससी ने राइट टू प्राइवेसी को लेकर भी सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस की कुछ गाइडलाइंस को लेकर भी सवाल पूछे हैं, तो बहुत करंट अफेयर की गाइडलाइंस थी। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमेशा से करंट अफेयर सेंट्रिक रहते हैं। तो यूपीएससी की भूमिका न केवल आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में रहती है, बल्कि करंट अफेयर की भूमिका आपको मेंस के एग्जाम में भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा कि अगर आप यूपीएससी का पैटर्न उठा करके देखेंगे तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में आपका करंट अफेयर की भूमिका प्रीलिम्स में भी है और मेंस के में भी है। लेकिन अब यहां पर करंट अफेयर के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो सोर्स है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की एक बार हम बात करते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनकी एक बार हम बात करते हैं। सबसे पहले दिक्कत ये आती है, क्या द हिंदू अखबार या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है, क्या मैंडेटरी है? एक तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। फिर सवाल ये उठता है कि आपका क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या समझा जाए, क्या नहीं समझा जाए, ये भी दिक्कत आती है। फिर सवाल उठता है कि आपका अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी की एक समस्या है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। द हिंदू का अगर आप अखबार उठा करके देखेंगे तो शशि थरूर जैसे जो एक्सपर्ट हैं वो वहां पर आर्टिकल लिखते हैं और उन आर्टिकल्स में ऐसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो कि आज तक हमने
सुने ही नहीं है, तो उनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो आपको द हिंदू के अखबार में देखने को मिलती हैं या अखबार पढ़ते समय देखने को मिलती हैं। एक समस्या ये भी आती है कि जब आप अखबार पढ़ने बैठते हैं तो अखबार पढ़ने में ही आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अब अगर आप 2 से 3 घंटे अखबार पढ़ने में दे देंगे तो फिर उसके बाद आप अपनी सामान्य पढ़ाई जो है, जो आपकी जीएस की पढ़ाई है, जो आपकी मेंस की पढ़ाई है, जो ऑप्शनल की पढ़ाई है, वो आप कब करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अखबार पढ़ते समय टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इस दिक्कत को भी यहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स आपको अखबार के दौरान, अखबार पढ़ने के दौरान देखने को मिलती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि आपका दो टर्म्स है यहां पर। एक है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग और एक है करंट अफेयर प्रिपरेशन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? एक सामान्य व्यक्ति जो कि आपका अखबार खरीदता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है। लेकिन एक जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो केवल खबरों को जानने के लिए न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है। उसको एग्जाम के लिहाज से भी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में और करंट अफेयर के लिहाज से न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है, या अपने एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस है? जैसे जब आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आप रोज की खबरों पर पैसिव रीडिंग करते हैं। पैसिव रीडिंग यानी कि एक बार खबर आपके सामने आती है और वो आपकी नजरों से होकर के गुजर जाती है। लेकिन जब आप करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं, जब आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी के लिए, जब आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको एक्टिव रीडिंग करनी होती है। आपको एक्टिवली उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, आपको खबर देखनी है, आपको खबर का रिलेवेंस देखना है, आपको खबर को अपने जीएस पेपर से जोड़ करके देखना है। कि मान लीजिए आपका आजकल एफसीआरए काफी ज्यादा चर्चा में मौजूद है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफी चर्चा में है। तो अब ये जो एफसीआरए एक्ट है ये आपके कौन से जीएस पेपर से जुड़ता है, ये कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके सवाल आपके किस तरीके से आ सकते हैं, प्रीलिम्स में सवाल कैसे आ सकते हैं, मेंस में सवाल कैसे आ सकते हैं। ये जो, अगर आप सामान्य अखबार पढ़ रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, तो वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एफसीआरए का जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, इसमें आपका प्रीलिम्स का भी सवाल बन सकता है, मेंस का भी सवाल बन सकता है, इंटरव्यू में भी सवाल आ सकता है। उसको इन तमाम बातों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको पड़ता है। आपको यह पता होना चाहिए कि एफसीआरए का जो टॉपिक है, मनी बिल का जो टॉपिक है, यूएस ईरान की वॉर का जो टॉपिक है, वो कौन से जीएस पेपर से जुड़ता है, वो कौन से टॉपिक से जुड़ता है, जीएस पेपर में भी कौन से खंड से जुड़ता है, प्रीलिम्स में सवाल आएगा या मेंस में सवाल आएगा, अगर सवाल आएगा तो कैसे सवाल आएगा। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब आप केवल अखबार पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है और इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा आप छोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब आप करंट अफेयर के लिए अखबार पढ़ रहे हैं, जब आप करंट अफेयर के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना होता है, बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होता है आपको, क्योंकि केवल आपको एक बार नहीं पढ़ना है, आपको उसको बार बार पढ़ना है, आपको उसको रिवाइज करना है। तो बहुत थोड़ी सी चीजें, बहुत कंसाइज चीजें और बहुत ज्यादा समय तक आपको याद रखने के लिए उसको पढ़ना है। इसके अलावा जब आप केवल अखबार पढ़ रहे होते हैं तो आप मुख्यतः घटनाओं पर ध्यान देते हैं, आप इवेंट पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप करंट अफेयर के लिए अखबार पढ़ रहे हैं, जब आप अपनी प्रिपरेशन के लिए अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको इवेंट पर भी ध्यान देना है, उसके साथ साथ इवेंट के कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान देना है कि ये घटना हुई क्यों है, उसके साथ साथ आपको उसका एनालिसिस भी करना है, उसके साथ साथ इसका आपको इंपैक्ट पर भी फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, हाल ही में आपको पता है कि हाल ही में आपका पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं। अब अगर आप केवल रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप केवल ये घटना पढ़ेंगे और घटना पढ़ करके आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे, जब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर को समझेंगे, तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में, ये समझौता मुख्य तौर पर सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में किया गया, क्योंकि ईरान और जो आपका अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है, उस वॉर के बीच में ईरान जो है सऊदी अरब पर अटैक कर रहा है, या उस पूरे क्षेत्र की जो दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं उन पर अटैक कर रहा है। तो उससे निपटने के लिए सऊदी अरब में पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर के एक समझौते पर साइन किए हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि क्या ये मुस्लिम नेटो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये आजकल इस पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या ये आर्टिकल 5 जैसा कोई प्रोविजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या भारत पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या पाकिस्तान जो है इस पूरे अग्रीमेंट के माध्यम से, इस पूरे ग्रुप के माध्यम से तुर्की और सऊदी अरब को भारत के खिलाफ कर सकता है, ये भी इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको एक खबर को एनालाइज करना है। आप अगर केवल अखबार पढ़ने के लिए केवल एक जनरल ऑडियंस के तौर पर अखबार पढ़ रहे हैं तो आप ये चीजें नहीं देखेंगे। आप ये चीजें केवल तब देखेंगे जब आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस यहां पर आपको हमेशा याद रखना है।
है। तो ये हमने देखा कि आपका क्या डिफरेंस है। अब आगे बढ़ने से पहले, इस पूरे टॉपिक को और डिटेल से समझने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट लेकर के आए हैं। तो चाहे आप यूपीएससी का कोर्स खरीदना चाहें, चाहे आप एसएससी का कोर्स खरीदना चाहें, चाहे आप पीसीएस का कोर्स लेना चाहें, चाहे जुडिशरी का कोर्स हो, सीयूईटी का कोर्स हो, टीचिंग एग्जाम का कोर्स हो, चाहे कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहें, सभी कोर्सेज पर आपको, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये डिस्काउंट ऑफर जो है आपका 11 से लेकर के 16 अगस्त तक वैलिड रहेगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे, और हमने एक जनरल ऑडियंस के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होती है और एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको हमने समझ लिया है। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। अब न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो विद्यार्थियों को आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप एक दिन की न्यूज़पेपर की खबरों को उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको 100 से ज्यादा खबरें देखने को मिलेंगी। एक दिन में न्यूज़पेपर में 100 से ज्यादा डेली आर्टिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 100 से ज्यादा आर्टिकल्स में क्या सारे आर्टिकल पढ़े जाएं, कुछ चुनिंदा आर्टिकल पढ़े जाएं? अगर कुछ चुनिंदा आर्टिकल आपको पढ़ने हैं तो आखिर चयन कैसे किया जाए, सिलेक्शन कैसे किया जाए कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये जैसे यहां पर एक फनल मौजूद है, इस फनल में बहुत सारी चीजें अंदर जा रही हैं, लेकिन यहां पर एक ब्रेक मौजूद है। ये ब्रेक जहां पर लगेगा वो ब्रेक आपको समझना है, या ये फिल्टर आपको समझना है। ये फिल्टर है क्या, ये फिल्टर काम कैसे करता है, आप न्यूज को सेलेक्ट करते कैसे हैं, इसका बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप अपना यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, जीएस में आपको मेंस का सिलेबस उठाना है, यूपीएससी का मेंस का सिलेबस उठाइए। आपको पता है मेंस का सिलेबस में आपको जीएस पेपर 1 मिलेगा, जीएस पेपर 2 मिलेगा, जीएस पेपर 3 मिलेगा और जीएस पेपर 4 मिलेगा। ये जो मेंस का सिलेबस है, इस मेंस के सिलेबस में कुछ आपको सब टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहां पर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 3 में आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। जीएस पेपर 4 में एथिक्स हो गया। ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपने मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल पढ़ने के बाद सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि ये जो आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है, ये जीएस पेपर कौन से जीएस पेपर से जुड़ता है, ये यूपीएससी के कौन से सिलेबस से जुड़ता है। जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा, मान लीजिए कोई खबर आपके सामने आती है, आपको पता लग गया कि ये जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, तो आपको उस खबर को पढ़ लेना है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरी खबर आपके सामने आती है और आप उस खबर को किसी जीएस पेपर से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खबर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी शहर में या मान लीजिए कर्नाटक के किसी शहर में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ना हो, जिसने किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका ना अदा की हो, तब तक वो खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं पर मान लीजिए चोरी हो जाती है, ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं पर सरकार गिर जाती है, कहीं पर मतदान होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो खबरें आपको साफ तौर पर छोड़ देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका जो राजनीतिक बयान है, मान लीजिए किसी बड़े नेता ने कोई बड़ा राजनीतिक बयान दिया है, अब वो हमारे लिए मैटर नहीं करता जब तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, या फिर शिक्षा मंत्री भी नहीं, गृह मंत्री, इन 3 लोगों के जब तक बयान नहीं आते, या आपके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बयान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर उन स्टूडेंट के लिए जो कि पीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, या आप जीएस पेपर 2 में भी इनके बयानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे बयान होते हैं और इसके साथ साथ इनके बयान अक्सर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, तो इनके बयानों को आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो ये 4-5 लोग हैं जिनके बयान इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के बयान आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, हमारे गृह मंत्री के बयान आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट है वो आप लिख सकते हैं, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन 4 लोगों के बयान आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति बयान देता है, कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल बयान देता है, तो आपको उन बयानों को नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कहीं पर स्थानीय अपराध होता है, वही हमने देखा, कहीं पर कोई हत्या हो गई है, कहीं पर कोई चोरी हो गई है, ये खबरें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कोई मनोरंजन की खबर आई है, अक्सर लोग जो है जब अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट पेज खोलते हैं, सबसे पहले बॉलीवुड का पेज खोलते हैं,
ये गलती आपको नहीं करनी है। बॉलीवुड की खबरें जो है यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो बहुत सामान्य खबरें होती हैं, बहुत आपकी स्थानीय खबरें होती हैं, आपके आसपास कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको एग्जाम के लिए, आपसे एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा। वो स्थानीय खबरें हैं, वो आपका हो सकता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आ जाएं, वो यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। तो ये डिफरेंस यहां पर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी खबरें आपको कवर करनी है, ये हमने देख लिया कि ये आपका क्राइटेरिया है, ये आपका फिल्टर है। जो भी खबरें आपके संविधान और शासन से जुड़ी हुई हो, पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी हुई हो, जो भी खबरें आपका इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई हो, पर्यावरण और तकनीक से जुड़ी हुई हो, या जिन खबरों की सरकारी कोई एस्पेक्ट हो, कोई गवर्नमेंट एस्पेक्ट हो, जिन खबरों का गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, या आपका कोई न्यायिक फैसला हो गया, जुडिशियल डिसीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के फैसले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो ये आपको, ये हमने तरीका देखा कि कैसे आपको यूपीएससी के एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको कैसे देखना है कि ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको देखने का क्या तरीका है, वो भी यहां पर हमने समझ लिया है। अब यहां पर आपका जो एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक केवल वो टॉपिक नहीं है, बल्कि उस टॉपिक के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अब अखबार में लिमिटेड स्पेस होता है, अखबार में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अखबार में बहुत सारी खबरें शामिल करनी है, अखबार में एडवर्टीजमेंट भी शामिल करना है, तो अखबार की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए अखबार में सब कुछ नहीं आता है, लेकिन उस खबर के पीछे बहुत सारे रीजन मौजूद होते हैं। जैसे यहां पर आपका एक खबर जो होती है, एक जो सामान्य घटना होती है, उस घटना में आपको ऊपर ऊपर अखबार में केवल घटना का जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन उस घटना में बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। उस घटना क्यों हुई है, उसके पीछे का कारण होता है, घटना के प्रभाव क्या होंगे, घटना के तमाम स्टेक होल्डर्स क्या है, उसका वो भी पीछे होता है, घटना में चुनौतियां क्या है और आगे क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आपको केवल घटना नहीं पढ़नी है, आपको घटना के साथ साथ घटना का बैकग्राउंड भी पढ़ना है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ऐसा आखिर किया कैसे जाए। तो इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें या जब भी आप मेंस का आंसर लिखें, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंस का आंसर लिखते समय आप केवल चुनौतियों की बात ना करें, आप केवल समस्याओं की बात ना करें, आप समस्याओं के साथ साथ समस्या का समाधान क्या है, समस्या का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की भी बात करें। तो हम आपके लिए सोल्यूशन भी लेकर के आए हैं। सोल्यूशन है, आप में से बहुत सारे साथियों को पता ही होगा, हमारा एक प्रोग्राम है द हिंदू एनालिसिस का प्रोग्राम। तो ये जो द हिंदू एनालिसिस का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रोज सुबह आपका 8 बजे लाइव होता है। रोज सुबह 8 बजे प्रोग्राम आपका लाइव होता है। कब से कब तक लाइव होता है? मंडे टू सैटरडे लाइव होता है, यानी कि पूरे हफ्ते लाइव होता है, संडे को छोड़ करके। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी। लगभग 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम रहता है और 1 घंटे के भीतर आज के अखबार में करंट अफेयर की जितनी भी चीजें हैं, 1 घंटे के अंदर करंट अफेयर की जितनी चीजें हैं, सारी चीजें हम अपने प्रोग्राम में कवर कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, ये आपका 11 अगस्त का है, यानी कि आज का है। आज आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा आपका भारत का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको लेकर के टॉपिक था। इससे पहले वाला अगर आप देखें तो यूपीआई को लेकर के आजकल काफी विवाद हो रहा है, उसको लेकर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। हमने भारत में डिलिमिटेशन को लेकर के बहुत डिटेल में चर्चा की थी। उससे पहले आपका जो भारत के जो एफटीएज हैं, भारत के जो फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उन पे हमने चर्चा की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे, जिन पर हम रोज डिटेल से चर्चा करते हैं। द हिंदू अखबार की जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सारी खबरें यहां पर कवर की जाती हैं। 1 घंटे के अंदर करंट अफेयर के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। एक एग्जाम के लिए जितना आपको जानना जरूरी है, चाहे उसमें मेंस का एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है, चाहे उसमें प्रीलिम्स का एस्पेक्ट आपको जानना जरूरी है, सब कुछ इस पूरे अखबार के अंतर्गत हम कवर करते हैं, सब कुछ इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत हम कवर करते हैं। तो ये आप जो है इसमें, और इसके साथ साथ द हिंदू एनालिसिस के साथ साथ इसमें हम पीआईबी को भी कवर करते हैं। एक पीआईबी की खबर भी आपको रोज देखने को मिलती है। पीआईबी की खबर के साथ साथ हम तो द हिंदू की खबरें भी कवर करते हैं, पीआईबी के भी एक खबर कवर करते हैं। एक मेंस का सवाल भी आपके लिए रहता है, ताकि आपकी मेंस की तैयारी बने रहे, आपको ये पता रहेगी कि इस पूरे क्वेश्चन से, इस पूरे टॉपिक से मेंस का सवाल कैसा आ सकता है। एक प्रीलिम्स का सवाल भी आपके लिए रहता है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि आपका ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, इन चीजों से प्रीलिम्स के सवाल कैसे बनते हैं। तो हर एक तैयारी, चाहे आपका प्रीलिम्स की तैयारी हो, चाहे आपका मेंस की तैयारी हो, सारी चीजें हम यहां पर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका प्रोग्राम है रोज सुबह लाइव होता है, आपका 8 बजे लाइव होता है। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। द हिंदू एनालिसिस का हमारा प्रोग्राम है। आप में से बहुत सारे साथी जो है प्रोग्राम के बारे में पहले से जानते होंगे। और अब यहां पर अगला जो हमारा एस्पेक्ट है, देखिए द हिंदू का जो अखबार है, द हिंदू का अखबार या कोई भी अखबार जो होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें हमारे एग्जाम के लिहाज से 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक है आपका न्यूज जिसको आप करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका एडिटोरियल।
अब न्यूज को कैसे सॉल्व करना है, न्यूज की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने देख लिया। इसके लिए हमारा द हिंदू एनालिसिस का प्रोग्राम है, इसको आप जो है रोज देख सकते हैं। तो द हिंदू एनालिसिस का प्रोग्राम जो है आप रोज सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव देख सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है एडिटोरियल की प्रॉब्लम। दूसरा एस्पेक्ट है आपका एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, उसको एक बार हम समझने की कोशिश करें। तो हमने देखा था कि कोई भी जो घटना होती है उस घटना के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। एक घटना होती है आपको कोई इवेंट देखने को मिलता है, उस इवेंट के पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट रहता है, कोई संदर्भ रहता है, उस घटना में आपके पक्ष रहते हैं, उस घटना में आपके विपक्ष रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपका डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। हर चीज में आपको ग्रे एरिया देखने को मिलता है, कुछ अच्छा एरिया भी होता है, कुछ खराब एरिया भी होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, हम एफसीआरए का ही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके भी अपने कुछ तर्क हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके भी अपने कुछ तर्क हैं। तो दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आपसे बैलेंस मांगता है, वो आपसे संतुलन मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बेहतर पक्ष को लिखेंगे, आपको उसका नकारात्मक पक्ष भी लिखना पड़ेगा, आपको उसके चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे। और केवल नकारात्मक पक्ष नहीं लिखना है, आपको उसमें यह भी बताना है कि आप इस चीज को सुधार कैसे सकते हैं, इसमें कैसे आप चेंज लेकर के आ सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आपको यह भी बताना पड़ता है। तभी जाकर के आपका एक आंसर कंप्लीट हो पाता है, एक मेंस का आंसर कंप्लीट हो पाता है। तो एडिटोरियल जो है वो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल आपको करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको आपके मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और द हिंदू से बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मेंस के एग्जाम के लिहाज से आपको एडिटोरियल को एक न्यूज की तरह नहीं पढ़ना है, आपको एडिटोरियल को आपको एनालिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ना है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि आपको एडिटोरियल में क्या चीजें जो है उसके पक्ष में है आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्या उसके विपक्ष में है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें कल जो है अगर आप कल आपने इंडियन एक्सप्रेस का अखबार पढ़ा होगा, तो कल इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में आपको एक आर्टिकल एमएसएमई पर देखने को मिला था। बहुत अच्छा आर्टिकल था, जिस आर्टिकल में बताया गया था कि आपका भारत की जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, उस एमएसएमई इंडस्ट्री में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है भारत में। जैसे इसमें बताया गया था कि भारत सरकार जो है वो भारत की एमएसएमई इंडस्ट्री में आपका स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ध्यान दे रही है या केवल कुछ इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे रही है। तो फिर उसमें सुझाव भी दिया गया। सुझाव ये दिया गया कि भारत में आपका अभी दिक्कत यह है कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत की एमएसएमई और भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ दोनों के बीच में बहुत कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो उसमें सुझाव दिया गया कि हमको चाइना की तर्ज पर, हमको अमेरिका की तर्ज पर भारत की इंडस्ट्रीज को भारत की यूनिवर्सिटीज से जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो बेहतर टैलेंट है वो भारत की यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, वो टैलेंट आपका भारत की इंडस्ट्रीज तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। अब ये आर्टिकल ये तमाम जो आपको आइडियाज हैं, ये आइडियाज कहां से आते हैं? ये आइडियाज आएंगे जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो यूपीएससी के एग्जाम में एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल आपको क्या बताता है? एडिटोरियल सबसे पहले आपके सामने कोई मुद्दा लेकर के आता है, उसके पीछे का कारण क्या है, कारण आपको बताता है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको एडिटोरियल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया प्रोग्राम। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। हम अब तक द हिंदू के प्रोग्राम में द हिंदू की करंट अफेयर की खबरों को कवर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में इस बात की डिमांड कर रहे थे कि उनको एक और एस्पेक्ट चाहिए, उनको एक और नया प्रोग्राम चाहिए, जिस नए प्रोग्राम में हम द हिंदू और दूसरे तमाम जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटोरियल को कवर कर सकें। तो हम यहाँ पर आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिस नए प्रोग्राम का हमारा नाम है नजरिया। क्या नाम है? इस नए प्रोग्राम का नाम है नजरिया। नजरिया प्रोग्राम में क्या होगा? नजरिया यानी कि इसमें हम जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के तमाम नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक के तमाम दृष्टिकोणों को, तमाम जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा? एडिटोरियल का सरल और संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है आपका एक हफ्ते के अंतर्गत 3 दिन आपको देखने को मिलेगा। कब कब होगा? सोमवार को आपको प्रोग्राम मिलेगा, बुधवार को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो हफ्ते में 3 दिन आपको ये एडिटोरियल का प्रोग्राम मिलेगा। इस प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस प्रोग्राम में हम केवल द हिंदू के अखबार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपका इंडियन एक्सप्रेस का अखबार हो गया, इसके अलावा आपके दूसरे जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड अखबार हो गए, चाहे आपने ओआरएफ वेबसाइट का नाम सुना होगा, तो ओआरएफ ऑब्जर्वर जो आपका जो ओआरएफ वेबसाइट है उसको भी यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो जहां भी
इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, जहां भी इंपॉर्टेंट आपके आइडियाज मौजूद हैं, उन सभी आइडियाज को हम अपने इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रोज जो है आपका 11 बजे ये प्रोग्राम लाइव होगा। 14 अगस्त से प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। 14 अगस्त से आपका प्रोग्राम लाइव होगा, 11 बजे प्रोग्राम लाइव होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको एडिटोरियल की सहज और सरल व्याख्या मिलेगी। हर मुद्दे के संपूर्ण पहलुओं को, सारे जो डायमेंशन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल को यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ करके चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी के एग्जाम में कहां पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका परीक्षा में क्या क्या उपयोगी पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। और आंसर राइटिंग के लिहाज से जब आप आंसर लिखने बैठेंगे, जब आप इस टॉपिक पर आंसर लिखने बैठेंगे, तो आंसर लिखते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि एक मेंस का सवाल भी उससे आपको दे दिया जाए, ताकि आप उस मेंस के सवाल के माध्यम से जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उन चीजों को आसानी से आप कागज पर उतार पाएं, जिससे रोज आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। रोज आपको समझ में आता रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए। रोज सुबह 11 बजे हर जो है आपका मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको 11 बजे आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। आप इस प्रोग्राम से जुड़िएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर आपके लिए हो जाती है। तो अब हमारा क्या है, एक तो आपका डीएनए है, डेली न्यूज एनालिसिस है, यानी कि आपका द हिंदू एनालिसिस है, तो वो हमारा पहले से ही चल रहा है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर को कवर करते हैं। स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हम खबरों के बैकग्राउंड को भी देखते हैं। और अब हमारा एक नया प्रोग्राम आ गया है, नजरिया, जहां पर हम एनालिसिस करेंगे, किसी भी टॉपिक को डिटेल से, एडिटोरियल को डिटेल से एनालाइज करेंगे, जहां पर हम बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस नजरिया क्या हो सकता है इस पूरे टॉपिक में। और इन दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव चीज, इन दोनों को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली मिलाएंगे तो अब आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टरी है, पूरा एक जो बैच है वो यहां पर अब आपके लिए तैयार हो चुका है, जहां पर आप न केवल करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, बल्कि करंट अफेयर के साथ साथ अब जो है अब आप एडिटोरियल को भी कवर कर रहे हैं। और एडिटोरियल में भी आपके जो पक्ष और विपक्ष सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो यहां पर हम कवर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, डीएनए आपको बताएगा कि खबर क्या है, यानी कि जो डेली न्यूज एनालिसिस है वो आपको बताएगा कि खबर क्या है, और उसी खबर का तमाम एस्पेक्ट क्या है, कि खबर को कैसे समझा जाए, खबर में है क्या, खबर में, या जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए कि डेली न्यूज एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है, और एडिटोरियल में आपको पता लगेगा कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है, किस वजह से हुआ है। ये तमाम चीजें आपको एडिटोरियल में पता लगेंगी। तो ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोग्राम आपको देखने हैं, दोनों प्रोग्राम आपको डिटेल से समझने हैं। तो यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना हमने डिस्कस कर ली है। अब अंत में आपके लिए एक विचार है, अंत में आपके लिए कोट है कि यूपीएससी में सफलता के लिए खबर पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि खबर को सही से और सही दृष्टिकोण के साथ समझा जाए। यानी कि आपका नजरिया ठीक होना चाहिए, आपका नजरिया ठीक होना चाहिए, और नजरिया प्रोग्राम हम यहां पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज के अपने वीडियो को समाप्त। उम्मीद है कि करंट अफेयर को कवर कैसे करना है, करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है, करंट अफेयर को समझना कैसे है, अखबार को कैसे पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।